गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या हो सकता है उसको लेकर, क्योंकि इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं देश की बड़ी संस्था ने शुरू कर दी है। तो क्या बीपीएससी इसको मानेगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि अगर आप टीआरई 1 और 2 में सिलेक्ट हो चुके हैं तो क्या आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, कोई और डिग्री लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि टीआरई 1 में अगर बात करें तो हेडमास्टर की कितनी सीटें पहले थी और कितनी सीटें अभी वर्तमान में हो गई है, इन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात करें तो सबसे पहले देश की जो सबसे बड़ी संस्था होती है यूपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट, या यूं कह लीजिए जिसको वेटिंग लिस्ट भी कहा जाता है, उसने देना शुरू कर दिया है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि जब किसी वैकेंसी में एक रिजल्ट दिया जाता है और किसी कारणवश उस वैकेंसी में सीटें खाली हो जाती हैं, वह चाहे जाली डॉक्यूमेंट की वजह से हो या भिन्न भिन्न अन्य भी प्रकार के कारण हो सकते हैं, तो फिर से आयोग उस पर पूरक परिणाम जारी करता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करता है। आप सभी को पता है कि टीआरई 1 और टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, अच्छी खासी संख्या में दी गई थी। और टीआरई 2 में वादा करके मुकरा गया, दिया नहीं गया, कहा गया कि हम सप्लीमेंट्री का काम कर रहे हैं, देंगे, बट दिया नहीं गया। और टीआरई 3 में तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की गई, जिससे अभ्यर्थियों में काफी रोष है, इवन अभी रोष रहता भी है और इसको लेकर लगातार मांग उठती भी है। तो जब देश की सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी ने सिविल सेवा में, चूंकि सबसे एक नंबर अगर बात करें देश का कोई एग्जाम होता है तो सिविल सेवा होता है, और उसमें जब सप्लीमेंट्री दी जा रही है तो फिर ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में क्यों नहीं दी जा रही है। क्योंकि टीचर में ऐसे भी मल्टीपल पद के लिए लोग फॉर्म भरे हैं, मल्टीपल पद के लिए लोग सिलेक्ट होते हैं और एक ही पद ज्वाइन करते हैं, उसके बावजूद भी सप्लीमेंट्री नहीं देना, क्या यह न्याय संगत है, जबकि आप टीआरई 1 में दिए हुए हो। और सप्लीमेंट्री को लेकर जब केस किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में, तो वहां पे सरकार क्या बोलती है, तो सरकार एफिडेविट देती है वहां पे, काउंटर एफिडेविट, कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। और सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जो भी सीट खाली होगी तो उस सीट को हम अगले बहाली में जारी जोड़ देंगे। तो यह नियम भी अप्लाई नहीं कर रही है। कैसे अप्लाई नहीं कर रही है, तो आप समझिए कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया, और जब टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया तो टीआरई 2 में से जो रिक्ति इवन अभी तक जो खाली हो रही है वह बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्ति है। तो उस रिक्ति को तो नियम के अनुसार, वादा के अनुसार ही आपको समझिए कि शिक्षा विभाग जोड़ना चाहिए टीआरई 3 में, लेकिन टीआरई 3 में उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। तो फिर यह तो सरासर अन्याय है, अभ्यर्थियों के साथ धोखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इस पे आम अभ्यर्थियों को सोचना है कि वह कैसे आवाज उठाते हैं और कैसे अपनी बात सरकार तक, आयोग तक पहुंचाते हैं और अपनी डिमांड को पूरा करवाते हैं। चलिए इसको देख लीजिए कि पेपर में दिया है कि यूपीएससी ने सिविल सेवा वेटिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप लोगों को पता है कि 2023 में वैकेंसी आई थी सिविल सेवा आयोग का, और उसमें सबसे पहले बात करें तो लगभग आपको इसमें देख लीजिए दिया हुआ है 1016 उम्मीदवारों की उस समय शुरू में रिजल्ट दिया गया था आपको सबसे पहले 16 अप्रैल 2024 को। और जब सप्लीमेंट्री दी गई तो सप्लीमेंट्री में कितनी सीटें दी गई, तो आप यहां देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री में 120 सीटें लगभग दी गई है। यहाँ पे 120 सीटों की उम्मीदवारी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 120 सीटों की उम्मीदवारी की सिफारिश की है, यानी कि सप्लीमेंट्री दिया है, वेटिंग लिस्ट किया था उसका दिया है, जिसमें बिहार के भी कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस सप्लीमेंट्री में 120 उम्मीदवारों की सूची दी गई है, जिसमें 88 अनारक्षित है, 5 ईडब्ल्यूएस के हैं, 23 ओबीसी के हैं और 3 एससी और 1 एसटी के हैं। तो यह देश की जब बड़ी संस्था दे रही है तो क्या बीपीएससी टीआरई में यह लागू करेगी, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए दूसरी खबर की बात कर लेते हैं, और दूसरी खबर यह है कि टीआरई 1 या 2 में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप चाह रहे हैं उच्चतर डिग्री प्राप्त करना, तो आपको उच्चतर डिग्री प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि विभाग का सीधा सा कहना है कि आप उच्चतर पद पर जब नियुक्त हो रहे हैं तो सब आपको किसी अन्य उच्चतर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर किसी कारणवश आपको देना भी पड़ गया तो वह असाधारण अवकाश दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, उसमें आपकी कोई ड्यूटी काउंट नहीं होगी, ना ही कोई वेतन मिलेगा, आपको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है रियर केस में। तो ऐसा बात डिपार्टमेंट के द्वारा कही जा रही है। तो जो लोग भी सोच रहे थे कि हम ज्वाइन होने के बावजूद भी आसानी से डिग्री ले सकते हैं, अपने उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा दुखद बड़ी खबर है। और ऐसा आए दिन हर जिला में 20 से 25 आवेदन मिल भी रहा है आयोग को, शिक्षा विभाग को, कि हमें उच्चतर डिग्री करनी है, आप परमिशन दीजिए। उसी के रिगार्डिंग यह एक क्लियरेशन लेटर था सभी डीओ को। चलिए थर्ड न्यूज की बात करें तो बीपीएससी ने प्रधानाध्यापकों का आरक्षण रोस्टर बदल दिया है। रोस्टर बदल देने का मतलब क्या है कि पहले जो 65% पर, या यूं समझ लीजिए 75% पर जो पहले आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उस आरक्षण को बदल के 65%, या यूं कह लीजिए कि 50%,
50% पर ला दिया गया है। और पहले इसमें क्या बदलाव हुआ तो आप लोग देख सकते हैं, जनरल की सीटों में काफी इजाफा देखने को मिला है। वहीं कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में कमियां देखने को मिली है। कैसे कमियां देखने को मिली है तो जैसे देखिए, पहले जो 65% पे आरक्षण था उसमें देखिए 1340 सीटें जनरल की थी, जो अब 50% पर 2303 सीटें, लगभग 1000 के करीब में सीटें की बढ़ोतरी हुई है। ईडब्ल्यूएस का 576 था तो 575 हुआ, एससी का 1283 था तो 10 से 24 हो गया, एसटी का 126 था वहीं इसको 63 हो गया, ईबीसी का 1595 था तो उसका सीट घट के 1148 हो गया, और बीसी का 1130 था तो 761 हो गया। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग महिला की तो 187 था तो उसमें अभी कोई सीट देखने को नहीं मिल रही है। तो यह हेडमास्टर की जो रोस्टर है आयोग को प्राप्त हो गई है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसका यह डिटेल है। एनालिसिस देख रहे हैं आप कैटेगरीज वाइज कैसे गया है सीट, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सीटों में किस तरह हेरा फेरी या यूं कह लीजिए कि ऊपर नीचे देखने को मिला है। तो चलिए, आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि यह चैनल पूरी तरह एजुकेशनल बेस है और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टीचिंग एग्जाम से संबंधित सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।